नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। और हम आज वही अपने पुराना जो फेवरेट स्टॉक है टाटा स्टील और रिलायंस के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है उसके बारे में कुछ इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहा था कि डीमैट अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, डीमैट अकाउंट किसके पास में ओपन करवाना चाहिए, डीमैट अकाउंट क्या है। ये तो हम लोगों ने कल चर्चा के माध्यम से इस चैनल ने डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया। और अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक कार्टून या ड्राफ्ट बना के आपको डीमैट अकाउंट का बारे में संपूर्ण जानकारी देने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि काफ़ी जनों को समझ में आया है। काफ़ी जो नए इन्वेस्टर आते हैं, जो नए ट्रेडर आते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि भाई शेयर क्या होता है, कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग सेलिंग करते हैं और उससे डीमैट अकाउंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब हम ड्राफ्ट वाला वीडियो आएगा उसके माध्यम से हम समझेंगे। हम समझने से पहले आज ये समझ लेते हैं कि मैंने आपको एक मंडे को कल एक 2:30 बजे के आसपास एक वीडियो डाला था कि यदि रिलायंस 1573 के नीचे यदि क्लोज हो, उसके नीचे यदि क्लोज आए तो आप लोगों को सेल करके जाना है। यदि इसके नीचे क्लोज नहीं आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करके जाना है, अर्थात उसके नीचे आए तो ही आपको सेल करना है। यदि उसके नीचे क्लोज नहीं आया तो आपको बाइंग में रहना है, सेल में नहीं रहना है। और क्या हुआ कि कल उसका क्लोज था 69.80 रहा था, 1573 के नीचे क्लोज रहा। इसलिए रिलायंस का एक इंटरेस्टेड ट्रेड जो आप लोगों को देखने को मिला वो था सेलिंग का। और आज मार्केट ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग हुई थी मार्केट की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट 400 पॉइंट अप था और एंड में आप देखोगे तो वही मार्केट 450 तक डाउन भी था, मतलब 400 से लेकर 450 के बीच में डाउन भी था। लेकिन इसके बीच में अपने रिलायंस और टाटा स्टील में क्या हुआ, हमको तो उसके पता जानना है, उसके बारे में अध्ययन करना है कि क्या अपना रिलायंस आज जैसे मार्केट निफ्टी आपका 100 पॉइंट अबव था, मार्केट 400 पॉइंट प्लस था, उस टाइम में क्या रिलायंस आपका टॉप में था? जी नहीं। कि हम बात करते हैं आज रिलायंस का 9 जून की बात है। आज रिलायंस का हाई था 1583 और ये हाई उस समय बनाया था जब मार्केट 400 पॉइंट अप था। उस समय इसका हाई क्या था? 1548। अभी बात थी अपनी कल के जो कल का था कि 1573 के नीचे क्या आना चाहिए? क्लोज आना चाहिए। अपना क्लोज क्या आया? 1,157.1.8 का क्लोज आया और एक सेलिंग प्रेशर आज का था। इसलिए आज हमको क्या किया, हमने इस सेल को इस टारगेट वाले इस सेल को कब लिया? जब ये क्लोज नीचे में और आपको ये ऊपर में मिला भी था। तो लमसम 1570 में आप लोगों ने क्या किया? सेल किया। ठीक है, ये ट्रेड अपना एक्टिव था और मैंने भी उस समय जब ये अपना रिलायंस 1573 चल रहा था उस समय 1560 का पुट देखा था, वो चल रहा था 41.80 के आसपास से 42 के बीच में। यदि किसी ने भी ये पुट बाइंग करके यदि होल्डिंग किया है तो उसका अभी लंबा टारगेट की हम देखते हैं कि जैसे इसका एक वैल्यूएशन का एक टारगेट था। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जो सेल किया ये क्लोज आने के बाद में, तो उसका आपका एसएल क्या रहा? आपका कितना था उस समय एसएल क्या था? 1680 रुपया। तो आप हमसे इस चैनल के जो दर्शक है वो हमसे ये भी पूछना चाहोगे कि सर हमने वहाँ पे सेल कर दिया तो हमारा क्या एसएल अभी भी वही रहेगा? जबकि उसके बाद में अपना रिलायंस कितना हो गया? 1533 लमसम कितना पॉइंट नीचे आए? 80 से 90 पॉइंट नीचे आ गया। तो वो जी दोस्तों, अब ये आपका एसएल ये न रहे कि अभी आपका एसएल क्या हो गया, एसएल चेंज हो गया। आपका जो एसएल है ये आपका एसएल हो गया, ये जिस रेट में आपने सेल किया वो अभी आपका क्या है? एसएल है। जिस रेट में आपने सेल किया वो क्या आपका एसएल है। लेकिन ये एसएल यदि आपको रखना है आप रख सकते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसएल है, वो है
1589.40, उसको यदि राउंड ऑफ करते हैं तो आपका एसएल आएगा 1590। ये 7 जून का हाई लो क्लोज है। यदि हम 6 जून का हाई लो क्लोज देखें तो 6 जून का हाई था 1589.45 और वो ही अपना एसएल रहेगा। इसलिए अपने को इस एसएल को मान के चलना है, इस एसएल से आपको सेल करना है और अपना टारगेट है वो जहाँ से इसने अपना ओपन किया था वो था 1461, पहला टारगेट अपना था। अभी हम यदि टारगेट की बात करते हैं तो रिलायंस का फर्स्ट आपका टारगेट क्या था 1521, ये टारगेट है। सेकंड टारगेट आपका 1464 रहेगा और आपका थर्ड टारगेट यदि सब कुछ सही रहा, एसएल हिट नहीं हुआ तो आपको ये 1368 ये आपका टारगेट रहेगा। इस टारगेट से आपको एसएल सेल करना है। जैसे अपना टाटा स्टील के हमको सब टारगेट मिले उसी प्रकार के ये टारगेट भी हमको अचीव होंगे, लेकिन अपना एसएल को आपको हर टाइम में ध्यान रखना है। और ये चैनल आपको ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बता रहा है, ये नहीं कह रहा है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को मार्केट में जाके ट्रेड करना है। यदि कोई भी इस चैनल के मेंबर यदि ट्रेड करते हैं तो वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस चैनल के माध्यम से बताने वाले या चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आज हम बात कर ली है कि कल आपको रिलायंस में सेल रहना है, अपना एसएल 1590 है। ये थी अपनी रिलायंस की बात। अब हम बात करते हैं अपने टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील में क्या हुआ, अभी हम यदि टाटा स्टील का हाई 350.45 में 350.45 का उसने 350.45 का जो हाई बनाया है, आज का यदि उसका अंदर यदि हम हाई देखें तो 344 का हाई था। तो अभी हमारी समझ में ये वो तो आ गया कि हाई रहा है स्लो रहा है। अभी एक सिनारियो अपना था जो टाटा स्टील में बाइंग साइड में चला था और वो सिनारियो यहाँ पे देखो रिलायंस में वो बाइंग साइड में लगा। यदि ये ट्रेड जैसे रिलायंस में यदि ये 1618.40 यदि क्रॉस करता तो ये अप साइड में इसका टारगेट कितना था 1800, लेकिन ये बाइंग साइड में नहीं लेके सेल साइड में हुआ। उसी प्रकार से अभी रिलायंस की यदि हम बात करते हैं कि रिलायंस के अंतर्गत अभी क्या हो रहा है, नहीं उसके टाटा स्टील के अंतर्गत अभी आपका क्या हो रहा है, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील हम किसकी बात कर लेते हैं, टाटा स्टील का। टाटा स्टील का 3 दिन का लो है आपको 328.20, ये है ना 9 जून का, 8 जून का और अपना ये 7 जून का। ये 7 जून का ना, ये है आपका 7 जून का नहीं है, ये जो आपका लो है 5 जून का। ये क्या है आपके लो है, ये आपके लो है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि लो के पास में आके ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे इसने 325 का लो बनाया, फिर 2785 का लो बनाया, फिर 2820 का लो बनाया। तो आप को ट्रेडिंग कल ट्रेडिंग सेशन के अंदर यदि टाटा स्टील 325 यदि ब्रेक करता है तो ये क्या इंडिकेशन है आपका सेलिंग का, ये आपका क्या होगा सेलिंग का इंडिकेशन रहेगा। और बाइंग में आपको कुछ देखना नहीं है। इसका ये इंटरेस्ट रेट यदि इसकी क्लोज की हाई लो में आप एक बार जाके देख लेना, इसका क्लोज भी 3 दिन का बड़ा इंटरेस्ट रेट है कि 332.20 333.60 ये 2 लो इसने क्लोज कल के क्लोज के नीचे इसने लो दिया है। तो ये सेलिंग प्रेशर अभी इसके अंदर बुल हेवी हावी ना होकर बेर के अंदर कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है, इसलिए आपको सेलिंग का देखना है। जी दोस्तों धन्यवाद।